मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म सूत्र। 8 अक्टूबर को देवी चतुर्दशी है। देवी चतुर्दशी का दिन शाकुंभरी माता जी का भी दिन होता है। एक बार जब सृष्टि में अकाल पड़ा तब देवी भगवती शाक के साथ यानी सब्जियों के साथ, अनाज के साथ सामने आई और इस सृष्टि को उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। ऐसे जातक जो सूतक और पातक की मजबूरी के कारण शारदीय नवरात्र नहीं कर पाए अथवा अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन नहीं कर पाए, ऐसे सभी जातक देवी चतुर्दशी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। देवी चतुर्दशी पर कुछ अलग नहीं होता है। जिस तरह आप अष्टमी का पूजन करते हैं, जिस तरह आप नवमी का पूजन करते हैं, उसी तरह देवी चतुर्दशी पर माता भवानी का ध्यान करते हुए पूजन किया जा सकता है, यज्ञ भी किया जा सकता है, अष्टमी और नवमी की तरह ही। कुछ जातकों ने ये हमसे प्रश्न किया कि चतुर्दशी पर हम करें क्या। चतुर्दशी पर आप माता भवानी के 16 परोसे निकालें, 9 कन्याओं को भोग लगाएं, उनका पूजन करें और यदि कन्याएं नहीं मिलती हैं तो वो 16 परोसे आप किसी मंदिर में, अनाथालय में भिजवा दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अष्टमी और नवमी के दिन हुआ था। कुछ जातकों ने यह भी प्रश्न किया कि अगर देवी चतुर्दशी पर भी हमारे घर में शुद्धि नहीं हो पाती है तो हम क्या करें। देवी चतुर्दशी अंतिम अवसर है शारदीय नवरात्र में, जब आप शारदीय नवरात्रों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब परिस्थितियां भिन्न हों, विषम हों और अष्टमी और नवमी की तरह ही देवी चतुर्दशी पर भी शुद्धि ना हुई हो, तब फिर आप ऐसा कीजिएगा कि जब भी शुद्धि हो जाए तो आपके पास अवसर है कि दीपावली तक आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कन्या पूजन के लिए कोई दिन निहित नहीं होता है। आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी को ही कन्या पूजन किया जाता है और किया जा सकता है। लेकिन नहीं, मेरा मानना ये है कि आपको महीने 2 महीने में कन्या पूजन करते रहना चाहिए। 9 कन्याएं ना मिले 3 कन्याओं का कर लीजिए, 3 कन्याओं का ना मिले तो 1 कन्या का कर लीजिए। मंदिर में जाएं, किसी भी कन्या को देखें, छोटी बच्ची हो, उसको देवी का स्वरूप मानते हुए, 9 कन्याओं का स्वरूप मानते हुए, 10 माँ विद्या का स्वरूप मानते हुए, षोडश माताओं का स्वरूप मानते हुए, अपनी आराध्य माँ भवानी या जो भी आपकी इष्ट देवी हैं उनका ध्यान करते हुए आप कुछ मत कीजिए, उस बच्ची के चरण पखारिए, बिंदी लगाइए, चुन्नी उड़ाइए और उसको उपहार स्वरूप कुछ दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी विनती माँ तक कितनी जल्दी पहुँचती है। ये छोटा सा विधान बता रहा हूँ, इसे उपाय की संज्ञा मत दीजिएगा और ये करते रहना चाहिए। जब भी अवसर मिले, कोई
इसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि चैत्र और शारदीय नवरात्र में ही हम ये काम करें कन्या पूजन का, कभी भी कर दीजिए। और इसको दान भी मत समझिए। पहली बात, आमतौर पर क्या होता है, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन व्यवहार में जो मैं देखता हूँ मैं उसको कहता हूँ कि हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को उपहार देते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये करते हैं, उतने पैसे देते हैं और पैसे देने में कंजूसी करते हैं, उपहार देने में कंजूसी करते हैं। और यदि उपहार हम दे भी देते हैं तो हमारे अंदर इतना अहंकार का असुर प्रविष्ट कर जाता है कि हमने कन्याओं को इतना दिया। माँ भगवती के शास्त्र में कहा गया कि आप कन्याओं के निमित्त जो भी कर रहे हैं उसे कृपया कृपया गुप्त रखिए। किसी गरीब कन्या का विवाह हो, वहाँ आप अनाज का दान कर दीजिए। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि ऐसे जातक जिनके असूतक पातक है, वो जब भी अवसर मिले, जब भी उनके घर में शुद्धि हो जाए, कुछ नहीं करें, एक आटे का थैला, आटे का कट्टा किसी मंदिर में पहुंचा दें, किसी अनाथालय में पहुंचा दें, फल दे दें, सब्जी दे दें, कुछ भी दे दें, ये सब कन्या पूजन आपका मान लिया जाएगा। हाँ, देवी चतुर्दशी के दिन माँ भगवती की 5 नोट कर लीजिए, 5 या 8 देसी घी के दीपक से आरती कीजिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती का जो भी आप अध्याय पढ़ना चाहें, 5वां अध्याय पढ़िए अथवा 11वां अध्याय पढ़िए, उसका पाठ कीजिएगा। शाकुंभरी देवी, शाकुंभरी माँ की आराधना कीजिएगा कि हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, प्राकृतिक प्रकोपों से हमारा घर सुरक्षित रहे। तो ये छोटा सा उपाय है, ये करना चाहिए। देवी चतुर्दशी के दिन भी बिल्कुल सप्तमी की तरह रात्रि जागरण का, रात्रि में पूजा करने का विधान है। तो आप रात्रि पूजा भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए आपको। तो ये देवी चतुर्दशी का विधान हुआ। यदि आपको फिर भी कोई शंका हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव हमने नवरात्रों में कोशिश की कि आप सभी के प्रश्नों को हम समाधान के साथ उत्तर दें। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। देवी चतुर्दशी का मैंने बता दिया कि जिनके व्रत छूटे हैं वो देवी चतुर्दशी अवश्य करें। और अगर मान लिया देवी चतुर्दशी तक आपका कार्य पूरा हो जाता है या नहीं होता है तो आप पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं। पूर्णिमा बता देता हूँ, 9 तारीख की पूर्णिमा होगी और बहुत पवित्र पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा होगी। शरद पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा कहते हैं कि 16 कलाओं के साथ इस दिन शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। तो माँ भवानी 16 कलाओं के साथ होती हैं, षोडश माताओं के साथ उपस्थित होंगी। तो आप जो चतुर्दशी नहीं कर सकते, पूर्णिमा कर लीजिए, जब भी अवसर मिले कर लीजिएगा। बस इतना एक निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।